प्रणाम दोस्तों। YouTube चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का वीडियो ब्रह्म मुहूर्त के रहस्यों के संदर्भ में वैदिक शास्त्रों में वर्णन है। वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुष्य विदंती ब्रह्म मुहूर्ते संज्ञा गरिष्वा पंकज यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को कमल जैसी सुंदर कांति, कीर्ति, धन, वैभव, स्वास्थ्य और लंबा आयुष्य प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्ते या निंद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है उसके पुण्यों का नाश हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वास्थ्यो रक्षार्थ मायुष तत्र सर्वार्थ शांत्यर्थ स्मारके च मधुसूदनम। अर्थात जो लोग बीमारी से मुक्त लंबी उम्र जीना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतियत काय काले शान सनातन मूलान वेद तत्वार्थमेव च। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ध्यान और वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का यह समय प्रार्थना, ध्यान, गमन, चिंतन का महासमय होता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म काल दिव्य ऊर्जाओं का समय, निर्माता का समय या रात्रि का अंतिम पहर और सुबह का पहला पहर ही ब्रह्म मुहूर्त है। यह सूर्योदय से ठीक पहले का वह समय जब प्राण ऊर्जा और जीवनी शक्ति ऊर्जा दिव्य और मजबूत अवस्था में होती है। यह वो समय है जब मन, प्राण, शरीर एक संतुलन में होते हैं। उस समय वायुमंडल में शुद्ध हवा और वातावरण शून्य और शांत होता है। इसे क्रेटर हावर्स यानी ब्रह्मा का समय या निर्माता का समय भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय कितने घंटे का होता है? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर और सूर्योदय के ठीक 96 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त है। कई वैदिक ग्रंथों में यह समय 4:24 से और 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विद्या अध्ययन करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग व्यायाम करते हैं तो शारीरिक और मानसिक बल में वृद्धि होती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शांत भाव से बैठते हैं तो आपको सुख शांति की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना, देवी देवताओं की पूजा, जप, तप, ध्यान आदि करने से आपको दिव्य ऊर्जा और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप नित्य उठकर इस ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना पूजा करते हैं तो आपको शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है और इन शक्तियों से आप दिव्य ऊर्जाओं या देवी देवताओं की ऊर्जा से एकाकार कर ब्रह्म कृपा के पात्र बन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन के 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं। 15 दिन और 15 रात्रि के एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन सब मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ शक्तिशाली मुहूर्त है। इस मुहूर्त को अक्षय मुहूर्त, अमृत वेला आदि नामों से जाना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सारे मुहूर्तों में शुभ, पवित्र, ऊर्जा, महाज्ञान, ध्यान, योग, जप, तप का सबसे दिव्य और सबसे सर्वोत्तम समय है। सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटे पहले का समय एक विराट, भव्य और महातेज का समय है जब आप सोल, माइंड और बॉडी को बुद्धि, विद्या, शक्ति, ऊर्जा से परिपूर्ण कर सकते हैं। इस मुहूर्त पर बहुत सारे सिद्ध पुरुषों और ज्ञानी जनों ने उपदेश या अपने वाचन किए हैं। ब्रह्म मुहूर्त देवी देवताओं की जागृति का वह दिव्य समय है जब आप उन दिव्य ऊर्जाओं का अनुभव अपने जीवन में सकारात्मक रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम अपनी हथेलियों के दर्शन करते हुए महालक्ष्मी के इस मंत्र को बोलते हैं, कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदो प्रभाते कर दर्शनम। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर इतना भी कर दो तो आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और इस मंत्र के उच्चारण से देवी देवताओं और माता महालक्ष्मी, धन की देवी और माता सरस्वती, विद्या की देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, शुरुआत में नींद से जागना थोड़ा कष्टदायी होता है, लेकिन सतत प्रयास से आप इस ब्रह्म मुहूर्त की ओर आगे बढ़ सकते हैं। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कहीं पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक गतिविधि, प्रार्थना, वेदों का ज्ञान, मंत्र जाप के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। यह परिवर्तन का वह समय है जब प्रकृति की सूक्ष्म ऊर्जाएं मन, शरीर और प्राण को एक संतुलन में लाती हैं।
इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा एक संतुलन में होती है। इस समय आप प्रार्थना, पूजा, योग, ध्यान, जप, तप, अध्ययन आदि कार्य करके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ये था ब्रह्म मुहूर्त का छोटा सा परिचय। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी है। कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम।